Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, and the name of the topic is Basic Concepts in Geometry. हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 9th. टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 1. दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4. रेफर लेक्चर 1, 2, 3. तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, और इसमें हम लोग ज्योमेट्री की कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं. और ये जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना इसको, इन पॉइंट्स को. ये पॉइंट्स आपको स्टैंडर्ड 10th, 9th का आगे का पोर्शन, 11th, 12th हमेशा काम में आएगा. सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 4, स्टैंडर्ड 9th, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री. Previously we have studied lecture number 1, lecture 2, lecture 3. Now this is our lecture number 4. In lecture number 1 we have studied about basic of geometry, geometry का मीनिंग, क्या इम्पोर्टेंस है, पॉइंट, कोऑर्डिनेट, नंबर लाइन, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, बिटवीननेस क्या होता है, उसका फिगर, उसका सिंबल, और प्रैक्टिस सेट 1.1 के 2 क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1. वो आपको देखना है पहले. इन प्रैक्टिस सेट 1.2 वी हैव स्टडीड again remaining questions of practice set 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में. अब हमें पता होना कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3, इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है, properties of congruent segment, midpoint of a segment, comparison of segment, practice set 1.2, remaining questions. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है. बिना टेक्स्ट बुक के पढ़ाई नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक भी देखेंगे. नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिखना है, बार बार लिखना है, हेडफोन लगाना है, पूरा वीडियो देखना है, जो वीडियो मिस हो गए हैं वो भी देखना है, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है. रेफर लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर को रेफर कीजिए, लिंक लगाइए, और टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा रीडिंग करना है. कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क लिखा है वो प्रैक्टिस करना है, ट्राई लिखा तो सेल्फ करना है, फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, जो क्लेवर स्टूडेंट होते हैं उनके साथ डिस्कशन करना है, और थोड़ी मेहनत करना है. शॉर्टकट से होगा नहीं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा. चलिए अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें जो कि आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के एजुकेशन के लिए. तो चलिए हम अब देखते हैं लेक्चर नंबर 4 का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स. कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स क्या होता है ये मालूम होना आपको कंफ्यूजिंग है. मैं आपके लिए सिंपल तरीके बता रहा हूँ ज्योमेट्री को पढ़ने के. अब आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा से इजी लगेगा. स्कोरिंग है ये, अगर समझ गया तो स्कोरिंग है, नहीं समझा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्टूडेंट को नहीं समझता ये. बट आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बेनिफिट लीजिए आप लोग. सो कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स क्या होता है. सो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इफ देन रहेगा. इफ देन याद रखो, जिसमें
इफ देन है, इफ देन होना कंडीशनल स्टेटमेंट। जो इफ के बाद है उसको बोलते एंटीसीडेंट। जो देन के बाद का पार्ट है उसको बोलते कॉन्सिक्वेंट। तो स्कूल में अगर किसी ने पूछा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है तो आपको बताना है जिसमें इफ देन होता है दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ के बाद जो पार्ट होता है इफ देन के बीच में, इफ के बाद एंटीसीडेंट, देन के बाद कॉन्सिक्वेंट। याद रखो, इफ के बाद एंटीसीडेंट, देन के बाद कॉन्सिक्वेंट। अब हम देखेंगे कॉन्वर्स क्या होता है। कॉन्वर्स में क्या करना है, जो कॉन्सिक्वेंट है और जो एंटीसीडेंट है उसको इंटरचेंज करना है। मतलब कॉन्सिक्वेंट पहले आएगा और एंटीसीडेंट बाद में जाएगा, इंटरचेंज करना है। अगर हमने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया तो कॉन्वर्स मिलता है। तो किसी ने अगर पूछा कि कॉन्वर्स कब मिलता है, आपको बताना है व्हेन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट्स आर इंटरचेंज वी विल गेट द कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जिसमें इफ देन होता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इससे सिंपल अब होगा नहीं, पढ़ना है यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्वर्स याद रखो ये। सम सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। अब ज्योमेट्री में पोस्टुलेट किसको बोलते हैं मालूम ना, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब सम सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट। एग्जाम्पल, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। राइट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है। सो द सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। याद रखो, पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट, कंडीशनल इफ देन, कॉन्वर्स if antecedent and consequent are interchanged we will get the converse of the given statement। याद रखिए सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। the properties which are proved logically, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसे हमें प्रूव करना है। the properties which are proved logically are called theorems। आने वाला है स्कूल में 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए आने वाला है। थ्योरम का मतलब the properties which are proved logically, the properties which are proved logically are called theorems। अब जब आप आगे जाएंगे, ज्योमेट्री में आगे जाएंगे, सबसे खतरनाक होता है थ्योरम। तो किसी ने अगर पूछा आपको स्टैंडर्ड 9 में बहुत सारे थ्योरम पढ़ना है, स्टैंडर्ड 10 में बहुत सारे थ्योरम पढ़ना है, तो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम से बहुत डर लगता है स्टूडेंट को, थ्योरम देखा कि भागता है। तो थ्योरम मीन्स द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स। याद रखो ये थ्योरम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम। देन द लॉजिकल आर्गुमेंट टू प्रूव अ थ्योरम, प्रूव, थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स, जैसे कोर्ट में आर्गुमेंट होती है, जब वकील लोग, लॉयर लोग केस लड़ते, आर्गुमेंट करते, प्रूव करते वो, तो प्रूफ, द लॉजिकल आर्गुमेंट टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। तो किसी ने अगर पूछा आपको पोस्टुलेट, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट, थ्योरम, द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स। याद रखो ये, द लॉजिकल आर्गुमेंट टू बी प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ। 3 वर्ड याद रखो, पोस्टुलेट, थ्योरम एंड प्रूफ। चलिए अब हम देखेंगे थ्योरम। प्रूव दैट स्कूल में आएगा 100%, 4-5 मार्क। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, दिस इज कॉल्ड थ्योरम। थ्योरम का मतलब बताया, द अपोजिट एंगल फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ये प्रूव करना है। अब आप याद रखेंगे कि जब भी ज्योमेट्री में थ्योरम आएगा सबसे पहले फिगर बनाने का, फिगर ड्रॉ करना है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स,
टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइन बनाओ इंटरसेक्टिंग, नाम दे दो ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ। फिगर बनाने का इसको मार्क से पेपर में, फिगर पहले, उसके नीचे गिवन में लिखने का लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, बिटवीननेस, ये बिटवीननेस कोलिनियर बिटवीननेस लिख डालने का, फिगर हाफ मार्क गिवन। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये अपोजिट एंगल है ए ओ डी, दिस इज ए ओ डी बी ओ सी, ये भी अपोजिट एंगल है ए ओ सी बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी, और ये ए ओ डी बी ओ सी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, ये प्रूव करना है। फिगर गिवन टू प्रूव, नाउ प्रूफ, ऐसा लिखने का बराबर, फिगर गिवन टू प्रूव, प्रूफ, नाउ प्रूफ। अब आपको ये लेना है, ये एंगल्स, ये लीनियर पेयर है, आपको पता है कि लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, इसलिए लिखा ए ओ डी 180, ए ओ डी 180 डिग्री, ये ए ओ डी 180 डिग्री, फिर लेने का ए ओ डी बी ओ डी 180 डिग्री, ए ओ डी 180, ए ओ डी बी ओ डी 180, ए ओ डी 180, ए ओ डी बी ओ डी 180, लीनियर पेयर टोटल 180 डिग्री होता है। ये दोनों इक्वल है, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल रहेगा। फ्रॉम 1 and 2 ए ओ डी एलिमिनेट करने का, कैंसिल करने का, आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रूव करने का, दूसरा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं लिखने का। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी प्रकार से बी ओ सी इक्वल ए ओ डी। तो ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा, आपको फिगर ड्रॉ करना है, पेपर में ऐसा लिखा रहेगा, फिगर गिवन टू प्रूव, प्रूफ, लीनियर पेयर, राइट साइड इज इक्वल, लेफ्ट साइड इज इक्वल, एल्यूमिनेट AOD, सिमिलरली वी कैन प्रूव, और लेने का ये AOC, AOD, BOD 180, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। प्रैक्टिस सेट 1.3, राइट इन द फॉर्म इफ देन के फॉर्म में लिखना है। कंफ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, थेरी है, इफ देन के फॉर्म में लिखना है। इफ देन ऐड करना है उसके अंदर, इफ देन द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें इफ देन के फॉर्मेट में लिखना है तो लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। प्रैक्टिस करना है, इफ देन के फॉर्मेट में लिखना है। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ देन के फॉर्मेट में। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। राइट कॉन्वर्स, बताया कॉन्वर्स में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना है। सेकंड को पहले लिखना है, पहले को बाद में लिखना है। फर्स्ट पार्ट बाद में, सेकंड पार्ट पहले, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स। कंफ्यूजिंग है अगेन। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। इफ alternate angle formed by two lines and its transversal are congruent, then the lines are parallel. इसका क्वेश्चन 2 और 3 आपको करना है, टेक्स्ट बुक को रेफर करना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसका प्रॉब्लम सेट 1 आपको घर में सेल्व करना है। प्रॉब्लम सेट हम नहीं बताएंगे, आपको सेल्व करना है, खुद भी दिमाग लगाना है, खुद का भी माइंड यूज़ करना है। जो वीडियोस मैंने बनाया वो पूरे वीडियोस देखना है, बार बार देखना है, पूरे देखना है, हेडफोन लगाना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है। कोई डाउट है तो अच्छे लोगों से डिस्कशन करना है, और बाकी के पूरे क्वेश्चंस आप करेंगे
और ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दिस इज़ कंफ्यूजिंग है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें कंफ्यूजन है। एक ही थ्योरम है, आने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद भी हम लिख नहीं सकते। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने एक राइटिंग वाला वीडियो बनाया था। लेक्चर 1 में राइटिंग वीडियो मैंने बनाया था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने लाइव बनाया था यूट्यूब के लिए, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर किए, कंसेप्ट्स बताए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उनको नोट करना है, टेक्स्ट बुक भी देखना है, डिलीटेड पोर्शन को नहीं करना है, रिड्यूस सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करना है। अलजेब्रा का हमारा सेट्स और रियल नंबर चैप्टर मैक्सिमम हो गया है, रियल नंबर का कुछ पोर्शन है वो हम लेंगे। तो इन सभी वीडियोस को प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ द स्कोरिंग सब्जेक्ट, 2 पेपर्स आर देयर। अलजेब्रा ज्योमेट्री चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हेडफोन लगाएंगे, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, लोगों को बताएंगे, इम्प्रेस करेंगे टीचर्स को। थैंक यू।